जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, लोग तैयारियों में लग चुके हैं। आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। एसएससी ने पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया है। तो आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए हैं बायोलॉजी के टॉप क्वेश्चंस, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इन प्रश्नों को आप लोग नोट करते जाइएगा, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, हर प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्जाम में आपसे निश्चित तौर पर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पहले प्रश्न को देखते हैं देर न करते हुए कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज की थी। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की जो खोज हुई थी 1990 में हुई थी अमेरिका में। 1990 में अमेरिका में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? फ्रांसिस कॉलिंस और रोडेरिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। पूछा गया है कि परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न आप सभी से एग्जाम में पूछे जाएंगे कि तो आप लोग तैयारी करते रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विदेशी जीन के प्रवेशन से। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या। पूछा गया है द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो होती है 23। द्विगुणित की बात की गई, क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य में 46 होती है। यहाँ पे द्विगुणित अर्थात पेयर की बात की गई है, तो 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो आपको बता दें, कछुआ में भी होता है रक्त, कंगारू में भी होता है, तिलचट्टा में होता है, जबकि हाइड्रा में नहीं होता। हाइड्रा क्या होता है? लवड़ी जल में पाया जाने वाला जीव है, जो कि जीवों का जीव संघ का सबसे छोटा जीव होता है। इसमें रक्त नहीं पाया जाता है और श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न को बताने से पहले हम आपको एक एक चीज के बारे में बताते चलते हैं। पहले नेफ्रॉन के बारे में खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। पहले हम देखते हैं यकृत के बारे में। तो यकृत क्या होता है? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन 1.5 से 2 किलो का होता है, और पित्त रस यहीं पर स्रावित होता है यकृत में ही। आमाशय की बात करें तो आमाशय में एक जठर रस होता है, जो कि पाचन क्रिया में सहायक होता है, जिसे हम पेप्सिन और रेनिन के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आमाशय में कौन सा रस निकलता है? तो पेप्सिन एवं रेसिन। किस प्रकार का रस होता है? तो जठर रस होता है। और भोजन का जो पाचन होता है आमाशय से ही प्रारंभ होता है। भोजन लगभग 4 घंटे तक आमाशय में होता है। हृदय की अगर हम बात करें तो हृदय का भार लगभग 300 ग्राम का होता है, और एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय की धड़कन जो होती है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और भ्रूणावस्था में अगर बात करें तो लगभग 150 बार धड़कता है, और एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त को पंप करता है हृदय। अब बात करते हैं वृक्क की, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा वृक्क। वृक्क का जो वजन होता है वह होता है 140 ग्राम। कितना होता है? 140 ग्राम होता है वृक्क का वजन। ये 2 भागों में बटा होता है। इसके बाहर का जो भाग होता है उसको कार्टेक्स कहते हैं, और भीतरी भाग जो होता है उसे मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क जो होते हैं लगभग 1 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। अभी नेफ्रॉन के बारे में पूछा गया था, तो किसको कहा जाता है? 1 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाएं जो मिलकर के बना होता है वृक्क, उन्हीं को नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। अगर पूछे बोमेन संपुट क्या है, तो नेफ्रॉन की एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है, जिसे बोमेन संपुट बोलते हैं। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन क्या होता है? तो नेफ्रॉन 1 करोड़ 30 लाख वृक्क नलिकाओं से मिलकर के बना होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप सभी लोग, नोट भी कर लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। लड़का पैदा होगा जब क्या होगा कि गुणसूत्र क्या होगा? X और Y होगा। और लड़की पैदा होगी जब गुणसूत्र X और X होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है? अभी हमने आपको वृक्क के बारे में बताया, हृदय के बारे में बताया, स्प्लीन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में स्प्लीन को जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में प्लीहा कहते हैं। नेक्स्ट, वीर्य संचित किया जाता है। वीर्य संचित किया जाता है तरल ऑक्सीजन में, तरल नाइट्रोजन में, तरल सोडियम में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में वीर्य संचित किया जाता है। नेक्स्ट, मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? तो मृदा की पोषण गुणवत्ता बढ़ाता है रासायनिक खाद और गोबर खाद। तो आंसर दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, दोनों 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? तो डेंगू का विस्तार जो होता है वो होता है मच्छर के द्वारा। डेंगू का जो विस्तार होता है मच्छर के द्वारा होता है। और कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। और भारत में डेंगू का पहला जो मामला आया था 1963 में कोलकाता में सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो आपसे पूछा गया कि डेंगू का विस्तार होता है तो मच्छर के द्वारा होता है। कौन से मच्छर के द्वारा होता है? तो एडिस मादा एडिस एजिप्टी के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी की तैयारी के लिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल करेंगे जो कि पूरी तरह से आने की संभावना है या पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं निम्नांकित में से कौन यौन संचारित रोग है? कौन यौन संचारित रोग ऐसा पूछा गया है। तो पहले आपको बता दें कि मलेरिया जो है वह एक परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ संबंधित प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, जिसमें क्या होता है तिल्ली एवं आरबीसी प्रभावित होते हैं और यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। इसमें लक्षण दिखते हैं, ठंड के साथ बुखार आता है। हैजा की अगर हम बात करें तो हैजा जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, इसमें आंत प्रभावित होते हैं। और विब्रियो कॉलेरी एक वायरस होता है जिसके द्वारा यह फैलता है, इसमें लगातार दस्त और उल्टियां होती हैं। गोनोरो की बात करें तो गोनोरी जिसे हम कहते हैं गोनोरिया भी इसको हम कहते हैं। यह क्या होता है? एक यौन संचारित रोग होता है। यौन संचारित रोग होता है जो कि जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से ही होता है। अगर पूछ ले कि गोनोरी यौन संचारित रोग है किससे होता है, तो यह बैक्टीरिया से ही होता है और मूत्र मार्ग इससे प्रभावित होता है। बैक्टीरिया का जो नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई, याद रखिएगा नाइसेरिया गोनोरियाई। मूत्र मार्ग में सूजन उत्पन्न हो जाता है इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग कौन से हैं? तो मलेरिया के बारे में हमने आपको बताया कि मलेरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ अर्थात परजीवी से होता है। फाइलेरिया की बात करें तो फाइलेरिया रोग जो होता है बैनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण ल्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। कौन से मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और इसमें क्या होता है कि शरीर के अन्य भागों में, शरीर के पैरों में वृषण कोषों तथा अन्य भागों में सूजन हो जाता है और इस रोग को हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है फाइलेरिया को। काला ज्वर की अगर हम बात करें तो काला ज्वर भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से होता है। आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि परजीवी अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं वो मलेरिया है, पायरिया है, निद्रा रोग अर्थात सोने की बीमारी, पेचिस और काला ज्वर होता है। मियादी या टाइफाइड की अगर हम बात करें तो संक्रमित जल से यही रोग होता है। टाइफाइड जो होता है वह क्या होता है? संक्रमित जल से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चिकनगुनिया बुखार की बात की गई है कि चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का नाम है। तो चिकनगुनिया जो होता है वह किससे होता है? एडिस एटिप्टाई जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एडिस एटिप्टाई इस प्रश्न का सही होगा। और आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल सकता है कि मादा एडिस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है। और चिकनगुनिया की जो मुख्यतः माना जाता है मुख्यतः एडिस
इजिप्टी मच्छर के काटने से माना जाता है। इजिप्टी, एटिप्टाई और एटिप्टाई दिया हुआ है, इजिप्टी भी एक मच्छर होता है जिसके काटने से होता है। बढ़ते हैं आगे। समुद्री कछुआ अपने अंडे कहां पर देता है? तो समुद्री कछुआ जो अपने अंडे देता है वो जमीन पर देता है। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो वह होता है जस्ता की कमी से। फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? यमो मोलिब्डेनम के कमी से होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक की अगर बात करें तो फफूंदी होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक। जीवाणुओं की अगर हम बात करें तो जीवाणुओं से जो रोग होते हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोगों की अगर हम बात करें तो जीवाणु से होता है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया, सिफिलिस। विषाणु की अगर हम बात करें तो विषाणु से होता है एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोज जिसे गलसुआ कहा जाता है, खसरा, ट्रैकोमा, पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हर्पिस आदि जो होते हैं किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। प्रोटोजोआ से हमने अभी पीछे आपको बताया कि प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग, पेचिस, कालाजोर आदि होते हैं। और एक और होता है जो फफूंद से होता है, जिसको फफूंद बोलते हैं, उसमें क्या होता है? गंजापन होता है। दांत, दमा, खाज, खजुली जो होती है फफूंद से ही होता है। और एक होता है एथलीट फुट नामक बीमारी भी फफूंद से होती है। नेक्स्ट, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है? तो पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म से प्रजनन करा के। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बन जाइए स्टडी विद गुरुजी परिवार का हिस्सा। हम आप सभी की तैयारी को मजबूत बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आप सभी को मेहनत करना होगा, हर प्रश्न को नोट करना होगा और रिविजन करना होगा। तो आज की क्लास को बस यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एसएससी जीडी की तैयारी कराते हुए आप सभी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।